अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर फाइन। आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि लेक्चर नंबर 5 है, साइंटिफिक रोटेशन। और साइंटिफिक रोटेशन का एक और नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा लर्न विद साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो जैसा कि आप सबको पता है कि फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो ये 2025 का सिलेबस हम फॉलो कर रहे हैं। आज हम जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? अगर हम सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन देखें तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन में हम नंबर्स को 10 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रीफिक्सेस के बारे में। प्रीफिक्सेस क्या थी? वो 10 की पावर का एक खास नाम था। लेकिन आज हम जो है वो नंबर्स को 10 की पावर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो ये जो नंबर्स को 10 की पावर में कन्वर्ट करना है, इसी को हम साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन, इन साइंटिफिक notation, numbers are expressed, numbers are expressed, numbers are expressed in power of 10। मतलब 10 की कोई भी पावर हो सकती है। अगर आपके पास एक नंबर है, आप उसको 10 की पावर में लिख देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे। इन नोट्स का पीडीएफ जो है वो मैं लिंक जो है वो नीचे आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर आप चाहें। तो ये जो नोट्स मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। आपने नीचे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो गूगल ड्राइव का लिंक ओपन हो जाएगा। आप वहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी तक हमने ऑर्डिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ा था, और हम अभी साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। साइंटिफिक अभी बेसिकली क्या है? साइंटिफिक नोटेशन में हम क्यों कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? अब क्वेश्चन ये है कि हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखें, बेसिकली ये है कि साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करने का मकसद ये है कि हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 56789567। ठीक है। अब देखिए, ये जो है ये मेरा क्या है? ये मेरा ऑर्डिनरी नंबर है। क्या है? ऑर्डिनरी नंबर है। और अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ 5.678 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। सॉरी, 7 ही 6 आता है। अगर इसको मैं 10 की पावर 6 लिख दूं तो ये क्या है? ये साइंटिफिक नोटेशन है। ये क्या है? साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक है। तो मकसद क्या है हमारा? हमारा मकसद है कैलकुलेशन को आसान बनाना। ठीक है। ये आप टॉपिक जो है ये लॉगरिथम है, ग्रेड 9 की मैथमेटिक्स, वहाँ पे भी आप पढ़ेंगे। वहाँ पे भी बिल्कुल सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट है। तो नंबर्स की जो है वो नंबर्स को 10 की पावर में लिखना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब होता क्या है कि बेसिकली कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है। इससे अब हम हमारे पास कुछ जो है ना वो ऑर्डिनरी नंबर होंगे, हम उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे किस में? साइंटिफिक नोटेशन में। तो मैं ज़रा आपको जैसे कि पता है कि न्यू सिलेबस है, मैं पंजाब और नेशनल बुक फाउंडेशन हो या कंटाब हो, मैं तीनों बुक्स को फॉलो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पंजाब टेक्स्ट बुक से। ठीक है। ये पंजाब टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है, क्योंकि ये टॉपिक सारा ही न्यूमेरिकल बेस्ड है। जितने भी आप इसमें क्वेश्चन देखेंगे वो सारे के सारे मैथमेटिकल क्वेश्चन हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है राइट नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। राइट नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने मतलब ऑर्डिनरी नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन का पार्ट ए है 3 0 0 0 0 0। और हमारे पास पार्ट बी है, उसमें कह रहा है 3 8
4732। अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ साइड पे जो है ना वो रूल्स लिख देता हूँ साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के। तो रूल्स क्या है, आपने बस दो बातों का ध्यान रखना है। जब डेसिमल, पहला रूल ये है कि व्हेन डेसिमल विल मूव फ्रॉम राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, the power of 10 will be positive. The power of 10 will be positive and पावर पॉजिटिव होगी। ठीक है, जितने आप जो है वो जंप करेंगे नंबर्स, ठीक है, उतनी 10 की पावर होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 नंबर्स को जंप करके जो है वो राइट से लेफ्ट गए हैं तो 10 की पावर 5 होगी। अगर आप जो है वो 6 नंबर जंप करके गए हैं तो 10 की पावर 6 होगी। अब नेक्स्ट रूल है नंबर 2, इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, व्हेन डेसिमल विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, the power of 10 will be negative. The power of 10 will be नेगेटिव। ये जनरल रूल्स हैं, ये आपने अपने माइंड में रखने हैं जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, पार्ट ए और पार्ट बी का। देखें, अगर आपको किसी भी नंबर में डेसिमल नजर नहीं आ रहा, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 3 0 0 0 0 0। अगर आपको कहीं पे भी डेसिमल नजर नहीं आ रहा तो डेसिमल कहाँ पे होगा, डेसिमल फिर हमेशा एंड पे होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर आपको डेसिमल नजर नहीं आ रहा तो वो सबसे आखिरी डिजिट के राइट साइड पे होगा। अब देखिए, चूंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, हम राइट से क्या करेंगे, लेफ्ट मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं डेसिमल को लाना चाहता हूँ यहाँ से 3 और 0 के दरमियान। ठीक है, ये जो 3 और 0 है इसके दरमियान मैं लाना चाहता हूँ। तो क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखिए कितने डिजिट आपने मूव किया डेसिमल को, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 की पावर चूंकि हमने 8 मूव किया है तो हमने 10 की पावर क्या लिखनी है, 8। और आपने राइट से लेफ्ट मूव किया है तो साथ में साइन कौन सा आएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हर दफा डिजिट 0 हो, डिजिट कोई भी हो सकता है, बस आपने जस्ट काउंटिंग करनी है। तो 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 क्या होगा, ये क्या है, ये साइंटिफिक नोटेशन है। आपका जो नंबर है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, देखिए कितना आसान है इसको कन्वर्ट करना। बस आपने थोड़ा सा रूल्स का ध्यान रखना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। आगे पार्ट बी को हम सॉल्व करते हैं। ये आपका पार्ट ए था। अब पार्ट बी की तरफ हम मूव करते हैं। पार्ट बी में क्या कह रहा है, पार्ट बी में कह रहा है 384 732। यहाँ पे भी आपको डेसिमल नजर नहीं आ रहा तो कहाँ पे होगा, जरा सोचें। हमने पता है कि डेसिमल जो है वो एंड पे होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डेसिमल को मूव करवाना है। सपोज करें 3 और 8 के दरमियान में लाना चाह रहा हूँ। ठीक है, डेसिमल को, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 3। अब डेसिमल को जो कि मैंने मूव करवा दिया है तो 3.84732 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखिए राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं ना तो पावर पॉजिटिव होगी। और कितने डिजिट हमने मूव किया है, यहाँ से हम काउंटिंग कर लेंगे। काउंटिंग करें जरा, 1 2 3 4 एंड 5। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 5। तो ये आपका आंसर आ गया। ये जो नंबर है ये ऑर्डिनरी रोटेशन में दिया हुआ है, आपने इसको क्या किया है, आपने इसको साइंटिफिक रोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो देखिए कितना आसान है। ठीक है, अच्छा फिर आगे एक और एग्जांपल उठाते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट तरह की। अगली जो हम एग्जांपल उठाएंगे वो हम उठाएंगे नेशनल बुक फाउंडेशन की। ठीक है, मैं तो लिख दे रहा हूँ नेशनल बुक फाउंडेशन। ठीक है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट हम एग्जांपल्स डिफरेंट बुक्स की करें ताकि आपको आइडिया जो है मजीद क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो लिख लेता हूँ इसकी एग्जांपल। ठीक है,
ये एग्जांपल है आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन की, कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग numbers into scientific notation. Numbers into scientific notation. आपने क्या करना है, आपको नंबर दिया जाएगा नीचे, ठीक है। पार्ट ए है इसका क्वेश्चन बुक का 149530 000 ठीक है। और पार्ट बी क्या कह रहा है, पार्ट बी कह रहा है 0.0008, ठीक है। और ग्राम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे हम जो है ना इसको मीटर पर सेकंड कर लेते हैं। यूनिट कोई भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। हमने यहाँ पे यूनिट को नहीं देखना, हमने यहाँ पे जस्ट साइंटिफिक नंबर्स को देखना है। तो अगर हम पार्ट ए को सॉल्व करें, तो पार्ट ए में क्या क्वेश्चन है, ये ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिखता हूँ उसका। तो देखिए, अब आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको नंबर दिया जाएगा, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल किसको देखना है, डेसिमल को देखना है। अगर तो डेसिमल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर डेसिमल नहीं मिलेगा तो फिर आपने डेसिमल कहाँ पे होगा आपका, वो हमेशा एंड पे होगा, ठीक है। तो सपोज करें कि मैं जो डेसिमल है 5 और 3 के दरमियान लाना चाहता हूँ, ये जो 5 और 3 नहीं है, इसके दरमियान मैं लाना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, मैं लिखूंगा 149.5.3। अब ये जो बाकी जीरो है ना, आप इनको बेशक इग्नोर कर दें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर लिख देते हैं तब भी ठीक है, नहीं लिखते तब भी ठीक है, क्योंकि अगर हम लिखेंगे तो फिर अगर हम ये जीरो लिखेंगे तो फिर हमारा नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का कोई मकसद नहीं रहेगा। तो हमारा मकसद है काम को आसान बनाना, ना कि काम को डिफिकल्ट बनाना। तो हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ठीक है। अब 10 की पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, क्योंकि आपका डेसिमल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहा है। तो जब राइट से लेफ्ट जाएंगे तो पावर क्या होगी, 10 की पॉजिटिव होगी। अब हमने काउंटिंग करनी है कि हमने कितने डिजिट जो है मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने 10 की पावर 8 मूव किया है, और उसके साथ में क्या लिखूंगा, प्लस का साइन, ठीक है। तो ये यूनिट साल लिखेंगे हम मीटर पर सेकंड एसटी। ये क्या हो गया, ऑर्डिनरी नंबर कन्वर्ट हो गया किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब बारी है पार्ट बी की। तो पार्ट बी में देखें, पार्ट बी में क्या कह रहा है, पार्ट बी को जरा गौर से देखें। पार्ट बी में क्या है, आपको डेसिमल नजर आ रहा है 0.0008 ग्राम। तो बड़ा जरा गौर करें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको डेसिमल अब नजर आ रहा है। अब हमने क्या करना है, डेसिमल को मूव करवाना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो 8 है, 8 के आगे हम इसको लेकर आना चाहते हैं, हम यहाँ पे फिर एक जीरो लिखेंगे, ठीक है। 8.0, ठीक है। 8.0 इज इक्वल टू 8। आप चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। 8.0 और 8 क्या होंगे, इक्वल होंगे। 5.0 इसी तरह 5 के इक्वल होगा, सो ऑन एंड सो फॉर, आगे चलता जाएगा। तो 8.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी, माइनस, क्योंकि डेसिमल मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट, ये रूल है। तो आपने यहाँ पे काउंटिंग करनी है कि कितने डिजिट मूव कर रहे हैं आप लेफ्ट से राइट, 1 2 3 4। क्योंकि आपने 4 डिजिट मूव किया तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 4। तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसानी के साथ जो है ना हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है। आप यूँ समझ लें कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन का ये पार्ट सी ही है। पार्ट सी में क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, द नंबर्स ऑफ सेकंड्स इन अ डे। आपने क्या करना है, एक डे के अंदर जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, आपने उसको साइंटिफिक रोटेशन फॉर्म में लिखना है। तो देखिए बात ऐसे है, आपको पता है इसको कैलकुलेट करने से पहले हमें पता है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक वन डे में हमने क्या करना है, वन डे को कन्वर्ट करना है किसमें, सेकंड्स में। तो अब आपको पता है कि सेकंड जो है वो छोटा यूनिट है, डे बड़ा यूनिट है। तो क्या होगा, बड़ी वैल्यू आएगी, और बड़ी वैल्यू को हम क्या करेंगे, फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी नंबर। तो वन डे को हम लिख सकते हैं, वन डे इज इक्वल्स टू
वन डे में कितने होते हैं डेज? वन डे में कितने होते हैं, सॉरी मैं डेज पूछ गया। वन डे में कितने आवर होते हैं? वन डे में 24 आवर होते हैं। एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, एंड देन हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजी। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 86400। अब देखिए डेसिमल यहाँ पे फिर नजर नहीं आ रहा, तो डेसिमल कहाँ पे होगा? डेसिमल डेफिनेटली बात है एंड पे होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 6 और 4 के दरमियान में लिखता हूँ डेसिमल को। 86.4, जीरो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी? आपने कितने डिजिट मूव किया है राइट से लेफ्ट? 1 2 एंड 3। तो साथ में कौन सा साइन लिखेंगे हम? पॉजिटिव का। ये भी ठीक है। और अगर आप एक काम करना चाहें, अगर आप 8 और 6 के दरमियान डेसिमल लिखना चाहें, तो फिर क्या आंसर बनेगा? 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10, पावर क्या आ जाएगी? 1 2 3 4। 10 की पावर क्या आ जाएगी? +4। ठीक है, ये भी ठीक है। तो चाहे 10 की पावर +3 है, चाहे 10 की पावर +4 है, सिर्फ थोड़ा सा ना आपने देखना है डेसिमल को। बाकी ये जो आपका क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरह। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम मजीद उठाते हैं नेशनल बुक फाउंडेशन के एक्सरसाइज का। ये जो आपका क्वेश्चन है ये नेशनल बुक फाउंडेशन है, उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज मेरिकल्स, अगर आप देख लें बुक के ऊपर तो ये क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएगा। चाहे पंजाब का सिलेबस है, चाहे नेशनल बुक फाउंडेशन का है, ये सब के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, क्वेश्चन वन है। क्वेश्चन वन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन वन को जरा गौर से देखें। क्वेश्चन वन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन वन में लिखा हुआ है पार्ट ए है। ठीक है, पार्ट ए में है, आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है उसमें साइंटिफिक रोटेशन में लिखा हुआ है 1 2 3 4 मीटर। ठीक है, पार्ट बी में क्या कह रहा है? इधर पार्ट सी कर लेते हैं ताकि जगह थोड़ी सी बच जाए। ये पार्ट बी इधर कर लेते हैं। पार्ट बी क्या है? 0.0023 सेकेंड्स। आगे पार्ट सी है। पार्ट सी में क्या कह रहा है? 469.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मीटर। और पार्ट डी है हमारे पास 0.00985 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 सेकेंड्स। अच्छा, हमारी कुछ स्ट्रेटजी इस तरह से है कि जो भी टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी मैं साथ साथ करता जा रहा हूँ, ताकि जो है जब थ्योरी का टॉपिक कंप्लीट हो साथ ही हमारे न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुए हुए हों। तो आगे हम इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट ए है, क्या है? 1 2 3 4 मीटर। तो देखिए बात ऐसे है, डेसिमल हमें नजर नहीं आ रहा, तो कहाँ पे होगा? एंड पे होगा। सपोज करें मैं डेसिमल 1 और 2 के दरमियान लिखना चाहता हूँ, तो ये क्या बनेगा? 1.234 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितने डिजिट आपने मूव किया? 1 2 एंड 3। तो 10 की पावर 3 आ गया, साथ में प्लस का साइन डाल देंगे। पार्ट बी को देखें, इसमें क्या है? इसमें लिखा हुआ है 0.000023 अच्छा, यूनिट आपने एज इज लिखना है, यहाँ पे यूनिट की कन्वर्जन वगैरह नहीं है। यूनिट की जो कन्वर्जन होगी वो इससे अगले टॉपिक में होगी, यहाँ पे अभी नहीं है। ठीक है, अब देखिए डेसिमल आपका कहाँ पे है? अब आपका डेसिमल लेफ्ट पे है, तो आप क्या करें, आप इसको 2 और 3 के दरमियान जो ना वो डेसिमल को लिख दें। तो ये क्या बनेगा? 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितने डिजिट मूव किया आपने? 1 2 3 4 एंड 5। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? 5। लेकिन साथ में साइन कौन सा आएगा? साइन आएगा माइनस का। क्यों माइनस का आएगा? लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस में। और साथ यूनिट आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, यूनिट को आपने नहीं छेड़ना। फिर आगे पार्ट सी हम सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में क्या कह रहा है? 469.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मीटर। अच्छा, जरा गौर करें, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी जो है किसमें है? साइंटिफिक नोटेशन में है। तो अगर आप इसको एज इट इज लिख देंगे तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये यही आपका आंसर है। ठीक है, क्योंकि 10 की पावर आपको नजर आ रही है ना, तो आपको यहाँ पे मजीद कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट डी की तरफ। तो पार्ट डी में क्या कह रहा है? 0.00985 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 सेकेंड्स। तो देखिए अब आपने क्या करना है, सपोज करें मैं डेसिमल को 9 और 8 के दरमियान लाना चाहता हूँ, तो ये क्या बनेगा? 9.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 रहेगा एस मल्टीप्लाई बाय, आपने कितने डिजिट मूव किए? 1 2 एंड 3। तो 10 की पावर आप क्या लिखेंगे? +3 या लिखेंगे या -3 लिखेंगे? क्योंकि लेफ्ट से राइट मूव कर रहे तो हम माइनस लिखेंगे। ठीक है,
आगे मैथ में आप इंडेक्सिस के रूल्स पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब चूंकि देखिए यहाँ पे बेस 10 है, यहाँ पे बेस 10 है, क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, और सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड। तो 7 - 3 आएगा, सेकंड आ जाएगा एस्टिस, तो ये आ जाएगा 9.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। सेकंड, दैट योर आंसर। ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो हमने सॉल्व किए हैं साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड। तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इसका आपको नीचे लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का। जितने भी इस वर्कशीट के ऊपर मैंने जितना भी मैंने वर्क किया हुआ है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।